हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आज बातचीत चैप्टर में बालकृष्ण भट्ट का जीवन परिचय पढ़ाऊंगी। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जुलाई 1940 में बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जुलाई 1940 में हुआ था। बालकृष्ण भट्ट जी का निधन 20 जुलाई 1914 में हुआ था। 20 जुलाई 1914 में निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। माता का नाम और पिता का नाम, माता का नाम प्रपति देवी, पिता का नाम मेन प्रसाद भट्ट। पिता एक व्यापारी इनके थे। माता एक संस्कृत पंडित थी जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि में शिक्षा प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस परीक्षा दी थी। बालकृष्ण भट्ट जी ने प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 में प्रयाग के एंट्रेंस स्कूल में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस परीक्षा दी थी। वृत्ति तो बालकृष्ण भट्ट जी की वृत्ति है। बालकृष्ण भट्ट जी की वृत्ति 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन। तब बालकृष्ण भट्ट जी की वृत्ति 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किया 6 वर्षों तक। 1885 में प्रयाग के CSB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया। 1850 में बालकृष्ण भट्ट जी ने प्रयाग के CSB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया। 1888 में प्रयाग के आसपास थाला इंटर कॉलेज में इंटर कॉलेज में अध्यापन बालकृष्ण भट्ट 1888 में कैश पाठशाला के इंटर कॉलेज में उन्होंने अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए, यानी कि अध्यापक के रूप में उन्होंने चुने गए, एक शिक्षक हुए। किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। किंतु बालकृष्ण भट्ट को उग्र स्वभाव के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और उसके बाद लेखन कार्य पर उन्होंने कराया। विशेष परिस्थिति पिता के उपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर विकल्प का सामना करना पड़ा और रचनात्मक सक्रियता भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वतनीय सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला। इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 1877 में हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकाले थे। इन्होंने 33 वर्षों तक निकाले और 33 वर्षों तक चलाते रहे। इसलिए नियमित रूप से सामाजिक साहित्य, नैतिक राजनीति विषयों पर निबंध लिखते। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने सामाजिक साहित्य एवं नैतिक राजनीति विषयों पर निबंध लिखते रहे। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्व समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास से नियुक्त स्वयंवर की कठोरालोचना की इन्होंने की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश का संपादन के लिए श्याम सुंदर द्वारा काशी आमंत्रित सॉरी दिखाई नहीं दिया बच्चों, सॉरी उसके लिए। काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। रचनाएं इनके बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास में क्या है? रहस्य कथा है। उपन्यास में नूतन ब्रह्मचारी, सो अचानक किसान, गुप्तवेरी, रसोत्तर यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी कड़ी सफल कथा। नाटक में बालकृष्ण भट्ट के नाटक है पद्मावती, कृतार्जुनीय, पेड़ी संहार, शिशु बालवध, नथ दमयंती, दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन सीता वनवास, पति पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सुम की एक नकल, बृहन्नला, शिक्षादान, चंद्रसेन सीता वनवास, पति पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सुम की एक नकल, बृहन्नला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष, कली, दो देशी, एक रोगी और एक वैध, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि। और नहीं दिखाई देना, आपसे बता देते हैं दोबारा। दक्षिणा में इनका था, दक्षिणा तो बताई थी। और शिक्षादान, चंद्रसेन सीता वनवास, पति पंचम, मेघनाथ, कट्टर सुम की एक नकल, बृहन्नला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैध, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि इन्होंने नाटक में लिखे थे। प्रसन्न बालकृष्ण भट्ट का प्रसन्न क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट का प्रसन्न जैसा कमर से परिणाम, नई रोशनी का 20 आचार विडम्बना आदि। प्रसन्न था जैसा कमर से परिणाम, नई रोशनी, 20 आचार विडम्बना आदि। निबंध बालकृष्ण भट्ट जी ने निबंध 1000 के आसपास निबंध, जिसमें 100 से ऊपर बहुत बालकृष्ण भट्ट जी ने 1000 के आसपास इन्होंने निबंध लिखे थे, जिनमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है इनका निबंध। भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित। और दिखा देते हैं बच्चों, जो छूट गए वो अपने से कर लेना। तो मैं समझा दी हूँ। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी
गद्य के आदि निर्माताओं और उन नायक रचनाकारों में एक है। वो भारतेंदु बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं में उन रचनाओं में एक है। बालकृष्ण भट्ट जी वे भारतेंदु युग के साहित्यकारों से में एक है। वो बालकृष्ण भट्ट जी भारतेंदु युग के साहित्यकारों में एक है। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार निबंधकार हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रणी है। बालकृष्ण भट्ट जी प्रारंभिक युग के प्रमुख महान पत्रकार निबंधकार तथा हिंदी के आधुनिक आलोचना के प्रवर्तक अग्रणी हैं। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिशाली जनधर्मी व्यक्तित्व लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप रंग और मानस दिया। निश्चय की इस महत्तर रुक जाओ बच्चों 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए ब्रेक ले लेते हैं। चलो बच्चों अब चलते हैं। रेडी? यू आर रेडी? तुम लोग तैयार हो? व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल दिशा और नया रूप से और मानस दिया। निश्चय से ही इस महत्तर युक्तकारी कार्य में एकांकी नहीं थे। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रियानारायण मिश्र, प्रेमानंद, राधाचरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे। किंतु यह एक सर्वसम्मत स्थापित मान्यता है कि अपने युग सर्वाधिक साहित्यकार थे। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में एक, जिनके अनवरत लेखन से भारतेंदु युग का रचनात्मक व्यक्तित्व निर्मित हुआ तथा आगे उसके द्विवेदी युग का मूलधार निर्मित हो सका। साहित्य केवल कल्पना, विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है, अपितु वह जन समूह के निश्चित के विकास का समाहक और जन संस्कृति के विकास प्रवाहक अमूर्त उत्पादन है, जो उत्पादन है जो गहन लोक संप्रीति से जात और टीसा पाता है। बोधपूर्व धर्म मान्यता भारतेंदु युग के साहित्य से बनती और इस दृष्टाओं में बालकृष्ण भट्ट प्रमुख है। आधुनिक हिंदी नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान नए सिरे से अपनी भाषा और साहित्य की मौलिक लोकवादी प्रकृति एवं जातीय निष्ठा की पहचान करते हुए तदनुरूप दिशा और प्रवाह देने का कार्य जिन महान लेखकों ने अपनी रचनात्मक गतिविधियों द्वारा संपन्न किए, उनमें भट्ट जी विशेष रूप से स्मरणीय है। इसका कारण यह है कि बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे। अपनी अभिरुचि, मानस और प्रतिभा के प्रवेश और यथार्थ पुरुष से सरोकार रखने वाले लेखक पत्रकार थे। चलो आते थे। बालकृष्ण भट्ट गद्यकार संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक पत्रकार एवं उनके गद्य की भाषा और कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में ही थी। लोक व्यवहार और स्वाधीनता के संघर्ष के दौरान
जिसमें भीतरी और बाहरी स्वदेशी और विदेशी शक्तियों से टकराव और संघर्ष है। जागरूकतागत लेखक की न्यायतिथि भी थी। यह टकराव और संघर्ष भट्ट जी के लेखन में आंतरिक दृढ़ता, तेज और तेवर बनकर उभरता है। भट्ट जी ने हिंदी पद्य में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे, नाटक और प्रसंग लिखे, किंतु निबंध उनकी वह अपनी विधा है जिसमें उनकी अभिप्रायपूर्ण स्वदेशी लेखन पूरी शक्ति, सामर्थ्य और वैभव के साथ प्रकट हुआ। सामयिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा है। बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वतंत्र, राजा प्रजा, कृषकों की दुर्व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा, सुरक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा। विविध मनोभावों और भाषा साहित्य के विषयों पर भी खुलकर लिखा। व्यक्तित्व व्यंजक, आत्मपरक, कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने लिखे कि उनकी संख्या सैकड़ों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधकार के रूप में उन्होंने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और श्रेणी में रखा, जो ऑब्जेक्टिव में कराई हूँ। इसमें ये पढ़ लोगे तो सारा इसका जीवन, बालकृष्ण भट्ट जी के जीवन पढ़ लोगे और बातचीत जो चैप्टर है इसका पूरा चैप्टर कर लोगे तो ऑब्जेक्टिव पूरा तुम लोग कर लोगे। राइट सही कर लोगे। यहाँ 100% तो नहीं, 100% तुम लोग कर सकते हैं। यहाँ प्रस्तुत बातचीत शीर्षक निबंध उनके निबंधकार व्यक्तित्व निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों का सहज पुष्टि और प्रमाणित करता है। बालकृष्ण भट्ट जी का जीवन एंड हो गया। अब हम बातचीत चैप्टर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय बच्चों। थैंक यू सो मच।